हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज सीधी बात नो बकवास का फर्स्ट टॉपिक है। हम शुरू करते हैं कि हम आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। यदि आप किसी भी लिखित परीक्षा जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस या अन्य कोई भी लिखित परीक्षा है तो हमें उस प्रश्नों को छूट ना पाए। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक सीधी बात नो बकवास के फर्स्ट टॉपिक पर, आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें दे रखा है जैसे कि आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि किसी भी संप्रभु देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर विखंडनकारी एवं गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि विखंडनकारी एवं गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या शामिल हैं तो बात की जाए, देश के आंतरिक सीमा के भीतर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम। ऐसी कंपनियां जो देश के भीतर गैर कानूनी रूप से चल रही हैं उन पर रोकथाम लगाना। यदि बात की जाए देश को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना, जो देश को हानि पहुंचाती हैं उन सभी पहलुओं पर रोक लगाना। यदि बात करें कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अर्थात शांतिपूर्ण किसी कार्य को करना, अर्थात कानून के दायरे में रहकर उस कार्य को करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। यदि बात की जाए विधि के शासन एवं संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, अर्थात संवैधानिक रूप से उस कार्य को करना। बात की जाए आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं तो हम इसके बारे में देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो हम मैप के माध्यम से समझेंगे। इसमें दे रखा है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, तो जैसे कि ये हमारा पार्ट से दे रखा है जम्मू कश्मीर का, तो कश्मीर का है इंसर्जेंसी अलॉन्ग विद द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारा आए दिन टेररिज्म अर्थात आतंकवाद से घिरा रहता है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि बात की जाए इधर की नेपाल और चीन की, तो इसमें आए दिन हमारे क्या बोलते हैं घुसपैठिए या अन्य प्रकार से कोई ना कोई समस्याओं का सामना करता है। तो आंतरिक सुरक्षा के जो सामने चुनौतियां हैं हमें ये मालूम पड़ती हैं। जैसे कि देख रखा है ये उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाना है। जैसे आए दिन हमें ये देखने को मिलता है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से चीन के लोग ने क्या बोलते हैं हमला कर दिया या घुस गए। ये आए दिन हमें आंतरिक सुरक्षा के रूप में कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। हम इसके मैप के माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि भाषाई पर या जातिवाद या किसी अन्य मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई अन्य कोई प्रकार भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे कि इसमें दे रखा आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भाषावाद। यदि बात की जाए वर्तमान समय में तो आतंकवाद चर्चा का बहुत विषय बना हुआ आंतरिक सुरक्षा को लेकर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भाषावाद। यदि सांप्रदायिकता और भाषावाद भ्रष्टाचार को देखा जाए तो आज राजनीतिक मुद्दे का ये सबसे बड़ा ये वर्तमान समय में बना हुआ है कि सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को लेकर के आंतरिक सुरक्षा के क्या क्या पहलू हैं। और क्षेत्रवाद, साइबर क्राइम, अवैध प्रवासन, मनी लॉन्ड्रिंग, मॉब लिंचिंग, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी, अलगाववाद, मनी लॉन्ड्रिंग, शरारतियों की समस्याएं, रक्षा बलों में भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन, रक्षा बलों के समक्ष संगठन एवं क्रियात्मक कमियां। आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या हो सकते हैं उपाय, तो हम इसके उपाय देख सकते हैं। क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय
हो सकते हैं, जैसे कि समावेशी विकास, सबका विकास लेकर के चलना, साथ एक साथ। जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गांधी जी ने भी यही कहा है कि सबसे पहले हम सभी को समावेशी विकास अर्थात ग्राम से लेकर के उच्च शहरी तक विकास किया जाए। यानी पहले गाँवों का विकास होना चाहिए, बाद में शहरों का विकास तो खुद ब खुद होता जाएगा। मतलब समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्र विकास यानी बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। एक प्रकार से संतुलित विकास होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना विकास। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सूट लोकल नीड्स। यदि बात किया विकास संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं निरीक्षण करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स। प्रशासन और सामान्य जनता के बीच मौजूद अंतराल को समाप्त करना, अर्थात प्रशासन और जनता के बीच के अंतराल को समाप्त करना। टू ब्रिज द गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जनरल पब्लिक। सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए वंचित एवं शोषित वर्गों को निर्वाचन प्रणाली से जोड़ना। कनेक्टिंग द डिवाइड एंड द एक्सप्लिटेड सेक्शन टू द इलेक्टोरल सिस्टम टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कड़े कानून एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन, अर्थात भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा और समय के अनुसार, अर्थात ऐसा ना हो कि कोर्ट में पड़ी रहें फाइलें। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के अनुरूप में पंचायती भूमिका के अधिक से अधिक सशक्त बनाना। टू द स्ट्रेंथन द रूल पंचायत एज यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता के स्तर को मजबूत करना। स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन सिस्टम एंड पब्लिक अवेयरनेस लेवल। रक्षा बलों को आधुनिक हथियार लैस कराना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। साइबर अपराध से निपटने के लिए मजबूत संगठन तंत्र को विकसित करना। डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म टू टैकल साइबर क्राइम। थैंक यू सो मच। कमिंग सून नेक्स्ट पार्ट, हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देंगे। तो अपने चैनल आदर्श प्रतियोगिता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बताएं हमारा कंटेंट देखकर को आपको पता चल गया होगा कि हमने किस प्रकार की आपको क्लास दी है और आपको कुछ इस क्लास से सीखने को मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।